सीजेपी देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शनकारियों पर जो एफआईआर दर्ज हो रही है उसको रद्द करने के साथ भविष्य में कार्रवाई न हो इसके लिए मांग उठा रही है। लेकिन अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए दर्ज एफआईआर में जांच करने की मजबूरी बता दी है, जिसके बाद अब सीजेपी नए सिरे से इस पर विचार कर रही है। सीजेपी नेता अभिजीत दीपक्के ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गंभीर चिंता जताते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने और कार्रवाई करने की इजाजत दी गई है, जिसको लेकर सीजेपी केंद्र सरकार पर छात्रों के साथ धोखा करने और 25 जुलाई को दिए आश्वासन के खिलाफ बताया है। साथ ही ये चेतावनी दी है कि सरकार की दी गई गारंटी का उल्लंघन करने वाले किसी भी आदेश या फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। अगली खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से, जहां पर पुलिस के निर्देश पर ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा है और इसके तहत प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर्स और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और सरकारी भूमि और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवा दिया। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 स्थानों पर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बाबू खां की अवैध कब्जे को हटाया। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट समेत करीब 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरी कार्रवाई में एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के आरोपी सुभाष सिकलीगर के मकान का अवैध अतिक्रमण हटाया। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करों, हिस्ट्री शीटरों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये खबर राजस्थान के कोटा से आ रही है। पुलिस को बड़ी सफलता कोटा में हासिल हुई है। कोटा में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ऑपरेशन गरुड़ व्यूह के तहत 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने नाकेबंदी कर 28 किलो 889 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया। पंजाब से मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था नशीला पदार्थ। झारखंड में सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियानों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। कोल्हान, सारंटा, लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें 11 पुरुष 5 महिलाएं शामिल। जिन 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया है उसमें 15 लाख का इनामी रीजनल कमांडर भी शामिल है। जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उन्होंने पुलिस को 11 हथियार और 1562 कारतूस भी सौंपे हैं। इसके साथ ही अब चाईबासा में सिर्फ 6 और पूरे झारखंड में केवल 20 सक्रिय नक्सली ही बचे हैं, जिसमें झारखंड का टॉप माओवादी नेता मिसिर बेसरा भी शामिल है। पुलिस और सेंट्रल फोर्स के अधिकारियों को इस बड़ी कामयाबी के बाद उम्मीद है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी 8 माओवादियों का आत्मसमर्पण हो सकता है। दूसरी बार एमपी अजब है, सबसे गजब है, लेकिन यहाँ की पुलिस और भी ज्यादा गजब है, क्योंकि इंदौर पुलिस का एक कारनामा सामने आया, जहां इंदौर के पुलिस वालों ने आरोपियों के हाथ पैर तोड़े, फिर उनका जुलूस निकाला। लेकिन जुलूस के बाद जो सच सामने आया, उसके बाद अब खाकी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिन आरोपियों के हाथ पैर तोड़कर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही थी, आरोपियों का जुलूस निकालकर लोगों को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही थी, असल में वो सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, क्योंकि पुलिस वालों ने प्लास्टर कांड कर दिया था। आरोपियों के हाथ में जो प्लास्टर चढ़ा था वो नकली था और जेल पहुंचते ही उन्होंने वो पट्टे निकाल फेंके और इसका वीडियो किसी ने बनाकर प्लास्टर कांड का खुलासा कर दिया। लेकिन आरोपियों ने पुलिस वालों को पैसे देकर फर्जी प्लास्टर चढ़वा लिया और जुलूस के बाद उसे उतार दिया। लेकिन किसी ने वीडियो बना लिया, जिसके बाद अब पुलिस का ये प्लास्टर कांड वायरल है और अब पुलिस वालों पर गाज गिरना तय है। और मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई आज की 5 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पुलिस पर हिंसा करने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। टीम ने 15 नामजद आरोपियों के साथ 150 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर की। आपको बताएं, खदान के सीमांकन और आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 31 पुलिस वाले जख्मी हुए थे। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में पुलिस ने साइबर ठगी के मास्टरमाइंड को बड़ी कार्रवाई के बाद अरेस्ट कर लिया। आरोपी की 1 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया। आरोपी शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लोगों से ठगी किया करता था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पारिवारिक विवाद में स्लो पॉइजन देने का मामला सामने आया। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी खाने में संदिग्ध केमिकल मिलाकर लोगों को बीमार कर रही थी, जिसका फुटेज भी पुलिस को सौंपा। इसी के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू। सारण में अलग अलग कार्रवाई में जब्त मादक पदार्थ पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने करीब 1.5 करोड़ के गांजे को भट्टी में जलाकर नष्ट कर दिया। बता दें कि यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद ड्रग डिस्पोजल समिति की निगरानी में की गई। यूपी के बछुआ से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक मां पर अपने ही 3 साल के बच्चे का गला दबाकर हत्या कर दी गई। मामला ये जो है इसमें आरोपी है कि बच्चा प्रेमी से बात करने के दौरान शोर मचा रहा था और फिर इस वारदात को अंजाम दिया।
उत्तर प्रदेश में बहुत बारिश हो रही है और बुलंदशहर में बारिश के बाद एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल नाले में एक क्लास 4 की स्टूडेंट बह गई है, उसका पांव फिसल गया था, वो नाले में गिर गई। बरसात में स्कूल ने छुट्टी कर दी थी। स्कूल मैनेजमेंट पर एफआईआर दर्ज हो गई है। डीएम ने नगर पालिका कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। हालांकि अभी भी बच्चे की तलाश की जा रही है, लेकिन शव अब तक बरामद नहीं हो पाया है। अब बात होगी उत्तराखंड की, जहां के उधम सिंह नगर में हड़कंप मचा उस वक्त जब गैंगरेप के 2 आरोपी पुलिस की कस्टडी से फरार हुए, लेकिन पुलिस ने तुरंत पीछा किया, दोनों को पकड़ लिया और सड़क पर इनका इलाज बड़े अच्छे से हुआ। पुलिस ने दोनों दरिंदों को न केवल पकड़ा बल्कि दोनों का सड़क पर लठ से इलाज कर दिया। इस दौरान जब पुलिस इन्हें ले जाने लगी तो आसपास के लोग भी आक्रोशित हो गए और दोनों को पीटने लगे। बता दें कि युवती से गैंगरेप मामले में पुलिस दोनों को क्राइम सीन पर लेकर जा रही थी, लेकिन बीच में पुलिस की गाड़ी खराब हो गई। इस बीच दोनों ने वहां से भागने की कोशिश की तो पुलिस ने फौरन पकड़ लिया। उसके बाद तो पुलिस के साथ साथ पब्लिक ने भी दोनों आरोपियों को कूट दिया। जिन्हें बाद में लोगों के आक्रोश से छुड़ाकर पुलिस थाने ले आई। पंजाब यूनिवर्सिटी में जल जमाव की वजह से एक पीएचडी स्कॉलर की करंट लगने से मौत हो गई और इसके बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। कैंपस में एक पीएचडी स्कॉलर की दर्दनाक मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि व्यवस्था पर गंभीर सवाल है, क्योंकि छात्रा की मौत हॉस्टल के पास जल जमाव की वजह से हुई है, जब एक खुद को संभालने के लिए पास के खंभे को पकड़ा जिसमें आ रहे हाई वोल्टेज करंट से उसकी मौत हो गई, जिससे आक्रोशित छात्रों ने प्रदर्शन किया और कैंपस सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले बिजली विभाग के अफसरों पर कार्रवाई की मांग की। माहौल बिगड़ता देख पीसी सामने आई और छात्रों को आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, जो छात्रों के सुझावों पर भी गंभीरता से विचार करेगी।